स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानवी एजे ज्ञान में। 100 योजन चौड़े विशाल समुद्र को पार कर महावीर हनुमान जी आकाश में उड़ते हुए शीघ्र ही लंका नगरी के पास जा पहुँचे। वहाँ का दृश्य बड़ा ही सुहावना था। चारों ओर तरह तरह के सुंदर वृक्ष लगे हुए थे, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, भांति भांति के पक्षी आनंद में चहक रहे थे, शीतल मन सुगंधित बयार बह रही थी। बड़ा ही मनमोहक दृश्य था। लेकिन श्री हनुमान जी का मन तो इस समय वहां की प्राकृतिक छटा में डूबे बिना लंका में प्रवेश की योजना बनाने में संलग्न था। महावीर हनुमान जी ने सोचा कि माता सीता जी को रावण ने जिस स्थान में छुपा रखा है उसका पता तो मुझे लगाना ही है, साथ ही मुझे यहाँ के बारे में अन्य आवश्यक बातें भी जान लेनी चाहिए। मुझे यहाँ पूरी सेना के ठहरने लायक स्थान, जल थल की सुविधा आदि का पता भी करना चाहिए। रावण का किला दूर से ही देखने पर ही दूर नजर आ रहा है। युद्ध के विचार से इसकी एक एक बात का पता लगा लेना भी आवश्यक है, किंतु अपने असली रूप में और वह भी दिन के उजाले में इस नगरी में प्रवेश करना तो बहुत बड़ी भूल होगी। रात्रि में सबके सो जाने पर सूक्ष्म वेश धारण करके ही मेरा इस नगरी में प्रवेश करना उचित होगा। रात हो जाने पर मच्छर के समान अत्यंत छोटा रूप बनाकर तथा मन ही मन प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। चारों ओर भयानक और विकराल राक्षस राक्षसियों का पहरा था। वह नगरी बहुत अच्छी तरह से बसाई गई थी। उसके चारों ओर समुद्र था। पूरी नगरी सोने की बनी हुई थी। जगह जगह पर सुंदर बगीचे और जलाशय बने हुए थे। महावीर हनुमान जी अत्यंत सावधानी के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि लंका की रक्षा करने वाली लंकिनी राक्षसी ने उन्हें देख लिया। उसने आगे बढ़कर हनुमान जी को डराते हुए कहा, अरे तू कौन है जो चोर की तरह छिपकर लंका में प्रवेश कर रहा है? क्या तुझे यह पता नहीं है कि लंका में घुसने वाले चोर ही मेरे आहार है? इससे पहले कि मैं तुझे खा जाऊं, तू अपना सारा रहस्य बता दे कि यहाँ क्यों आया है। हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं इससे किसी प्रकार का विवाद करता हूँ तो शोर सुनकर बहुत से राक्षस यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। अंत में मुझे इसे बेहोश करके आगे बढ़ जाना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने बाएं हाथ की मुट्ठी से उस पर प्रहार किया। उस प्रहार से लंकिनी राक्षसी मुंह से खून फेंकती हुई बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, किंतु शीघ्र ही वह पुनः उठकर खड़ी हो गई। उसने कहा, वानरवीर, अब मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत हनुमान हो। मुझसे बहुत पहले ब्रह्मा जी ने कहा था कि त्रेतायुग में हनुमान नामक एक वानर लंका में सीता जी की खोज करता हुआ आएगा। तू उसकी मार से बेहोश हो जाएगी। जब ऐसा हो तब समझ लेना कि शीघ्र ही सारे राक्षसों के साथ रावण का भी अंत होने वाला है। वीर रामदूत हनुमान, अब तुम निर्भय होकर लंका में प्रवेश करो। मेरा परम सौभाग्य है कि ब्रह्मा जी की कृपा से मुझे परम पवित्र श्री रामदूत के दर्शन हुए। इसके बाद सीता जी की खोज करते हुए हनुमान जी निश्चिंत होकर आगे बढ़ गए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।